बकौल तुम्हारे हानी सालार की बीवी, उसकी जिम्मेदारी, उसे फिक्र होनी चाहिए। उसने तो फोन तक नहीं किया। वो भी यही सोच रहा होगा कि आप फोन करके उसे इत्तला देंगे। सियाना और जिद में बच्ची बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होने में कसर बची कौन सी है? कुछ नहीं हुआ हानि को, कोई बर्बाद नहीं हुई। वो शख्स इतना अहम नहीं है कि उसकी वजह से हानि की जिंदगी पे फर्क पड़े। साथ तुम 2-3 साल बाहर क्या रहे हो? तुम इस मुल्क और यहाँ की रिवायात को भूल ही गए हो गालिबन। इस तरह बहस करने से क्या होगा आंटी? आप लोगों ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? पुलिस? यस, सीधा साधा पुलिस केस है ये। खानदान की इज्जत को चौराहे पे ले आए क्या? अखबारों की जीनत बनेगी ये खबर। पहले क्या कम लोगों के सामने तमाशा बन गए हम लोग? लोग तो साथ की मंगनी के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये तमाशा भी देख लिया। मगर आंटी, ये तो ज्यादती है ना। सिर्फ इज्जत के खातिर एक लड़की की जिंदगी। डिस्गस्टिंग। तानिया, तुम अभी बच्ची हो इस किस्म के मामलात में दखल अंदाजी करने के लिए, और वैसे भी तुम यहाँ की रिवायात से वाकिफ नहीं। You know what? Sorry, I bothered you. साथ ये बात पुलिस तक जाएगी या नहीं, इसका फैसला तो बाबा करेंगे। लेकिन मैं एक फैसला कर चुका हूं कि हानि वहां वापस नहीं जाएगी। मैं इसको ज़हनी मरीज के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा। खत्म हुई उम्मे हानि से इंक्वायरी, अब अभी भी सब उसको घेर के बैठे। सब कोशिश कर रहे हैं उसका ब्रेन वॉश करने की। मामा बारी बारी सब रिश्तेदारों को उसके पास भेज रही हैं, उसको समझाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए कि उसकी जिद में उसका नुकसान है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उधर देखो और किसी टूटते हुए सितारे का वेट करो, और जब वो नजर आ जाए ना तो उससे भी हानि की जिंदगी के लिए दुआ कर लेना। तुम लोग हो ही सारे ऐसे मिरेकल्स का वेट करते हो। मुझे तो हानि पे हैरत हो रही थी, कहती है ये सब कुछ एक मन्नत की चूड़ी टूटने की वजह से हुआ। साथ ये तो टूट गई, अब मेरी मुराद कैसे पूरी होगी? मन्नत की चूड़ी? हाँ, कहती है सलार से शादी के लिए उसने मन्नत मानी थी और पहनते हुए उसमें से एक चूड़ी टूट गई। कोई बात, एक टूटी, दूसरी तो पहन, समझो आधी मुराद पूरी। उम्मे हानि की शादी के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भाई की रूह के आगे सुरखरू हो गया।
लेकिन आज उसे इस हालत में देख के मैं ये सोच रहा हूं कि मुझसे बहुत बड़ी कोताही हुई। रिजवान, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसमें हमारा क्या कसूर? वो तो उम्मे हानी ने खैर, जो होना था हो गया। अब आगे की सोचें। कब से कह रही हूँ जाके सालार से बात करें। ऐसे मामलों में ताखीर नहीं करनी चाहिए, वक्त पे बात संभालनी चाहिए। नाइला आंटी रिजवान अंकल से कह रही थी कि वो सालार को बुलाएं या उसे खुद जाके बात करें। Let's see. What let's see? मैंने कहा ना, तुम लोग सिर्फ मिरेकल्स का ही वेट कर सकते हो। एटलीस्ट हानि को तो इस इंतजार से निकालो कि कोई आएगा और उसे इस तकलीफ से निकालेगा। तो मैं क्या मर तो हम सब क्या मर चुके हैं? हम में से कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कब तक साथ? जब तक वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ेगी, वो जीत नहीं सकेगी। बहुत कमजोर है वो तानिया। वो कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग, ये जानने का मौका तो हमें उसे देना पड़ेगा ना। आखिर ये उसकी जिंदगी है। उसे बचाने के लिए जो वो खुद कर सकती है वो तुम या कोई और नहीं कर सकता। तुम इस बात पे क्यों तुली हो नाइला कि गलती उम्मे हानि की है? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी में जब भी झगड़ा होता है ना, वो कभी एकतरफा नहीं होता। मान लिया कि गलती उम्मे हानि की, लेकिन उसने जो गैर इंसानी सलूक उसके साथ की, क्या वो जायज? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जायज? आप मेरी नीयत पे शक मत करें। उम्मे हानि की हालत देखकर तकलीफ मुझे भी हो रही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम उनका घर तोड़ने में इतनी जल्दबाजी करें। एक बार कोशिश तो करके देखिए बिगड़ी को बनाने की। ठीक है, मैं सालार से बात करता हूं। दोस्ती दोस्त को स्ट्रांग बनाने में होती है, उसे अपना डिपेंडेंट बनाने में नहीं। लगती नहीं, पर काफी समझदार हो तुम भी बिल्कुल क्यूट नहीं लगते, पर हो क्यूट। हेलो, जानता हूँ कि वो यहीं आई होगी और कहाँ जा सकती है। वैसे अच्छा नहीं किया इसने। मैं आऊँ आपके पास बात करने? कैसी बात? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अरे अगर आपके पास है तो पूछिए मुझसे। हरगिज़ पूछ कर नहीं गई है, अपनी मर्जी से गई है। आपको खुद ये ज़हमत उठानी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा। एक तो उसको यहाँ छोड़ने के लिए, दूसरा उसके इस रवैये पे मुझसे माजरत मांगने के लिए।
जब जी चाहे आ जाए, बस आने से पहले फोन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मसरूफ होता हूँ मैं। प्लीज हानी, थोड़ा सा तो कुछ खा ले। तानिया, मुझे भूख नहीं है। हानी, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करें। दुनिया वालों को ये कहने का मौका मत दें कि आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़। तानिया, कुछ खाया उसने? अच्छा चलो मैं खिलाती हूँ। थैंक यू। और हाँ तानिया, तुम्हारे डैड कब वापस आ रहे हैं? नेक्स्ट मंथ। आपको बताया तो था। हाँ, अच्छा देखो उनसे बात करके देखो, अगर वो थोड़ा जल्दी आ सकें तो। फिर क्यों? एक्चुअली लोग वापस जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोक दिया। एक बार साथ की शादी अटेंड करके ही जाएं। चलो खाने, तुम्हें खुद अपने हाथ से नाश्ता करा। अच्छे बच्चों की तरह से कुछ खाओ। शाबाश। सालार, उम्मे हानी कहाँ है? यूं अचानक इतला मिली है तो आप वापस आई हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि मैं उसे तुम्हारे हवाले करके गई थी। वो प्रॉपर्टी है आपकी क्या? उसके घर वालों ने बड़े मान के साथ मुझे सौंपा था कि मैं एक माँ की तरह उसका ख्याल रखूंगी। अब बताओ क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही कोई सवाल पूछने का हक है उन्हें। बीवी है मेरी, जो चाहे उसके साथ कर सकता हूँ। इतने साले मत बनो सालार, वो जीती जागती इंसान है। कीकर के पेड़ पर फूल नहीं उगता है। बस Bye, Dad. See you. Bye. आओ साथ। डैड से स्काइप कर रही थी, पूछ रहे थे काफी तुम्हारा। उनको मैंने बता दिया जल्दी आने के लिए। होपफुली परसों की फ्लाइट लेके आ जाएंगे। नाइस। आई नो तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा? ऑब्वियसली यार, हानी तुम्हारी दोस्त है, कजन है, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद तुम कैसे सोच सकते हो शादी करने का? अब इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूं ना साहब। कुछ ज्यादा ही जान गई हूँ मुझे, कहीं से ज्यादा कुछ ना जान लेना। अभी तो मैंने ये जाना है कि तुम हानि को अवॉइड क्यों कर रहे हो। मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम उसके पास जाने से अवॉइड कर रहे हो। वो तुम्हारी दोस्त है साथ, उसको अपने सबसे अच्छे दोस्त की जरूरत है। हम सब चाह के भी उसे इस हालत से नहीं निकाल सकते जो काम तुम अकेले कर सकते।
नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है मेरे लिए उसको इस हाल में देखना। मैं उसको फिर से हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। अगर उसके लिए इतनी दुखी हो रही है तो जाइए, जाकर ले आइए उसे। लेकिन कम से कम मेरे सामने यूं मिनट का के मत बैठिए, गुस्सा चढ़ता है मुझे। उसके होंठों पे मुस्कुराहट लाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी आंखों में आंसू लाना। तुमने नोटिस किया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी से वो गुजरी है बट वो रोई नहीं। एक आंसू नहीं निकला उसकी आंख से। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? हंसी दे रहे हो। तुम तो हर छोटी सी तकलीफ पे रो देती थी हानी। इतनी बहादुर कब से हो गई कि अब दर्द भी महसूस नहीं होता? पत्थर की बन गई हो क्या? पत्थर की नहीं, बर्फ की बन गई। सलार की मोहब्बत ने मुझे ऐसा बना दिया। पता है, वो मेरे आंसुओं पे फिदा होता था। उसको हंसती हुई हानि से प्यार नहीं हुआ था, रोती हुई हानि से इश्क हुआ था। इसीलिए तो वो मेरे साथ ये सब कुछ करता था, मेरे आंसू देखने के लिए। मगर मेरे आंसू तो कहीं जम गए थे। तुम क्यों नहीं रोती थी हानी? इतनी हैसियत पसंद हो गई थी। तुम्हें भी तो मेरी हालत पे रोना आ रहा है। तुम क्यों नहीं रोते हो साथ? तुम ही तो कहती थी कि मैं हर बात पे रो देता, कि मैं इतना कमजोर हूं कि तुम्हें संभाल नहीं सकता। खुद को तो संभाल नहीं सकते हो, बात बात पे रोने लग जाते हो। सालों से मैं तुम्हारे आंसू पहुंचती आ रही हूँ। मैंने उस दिन से रोना छोड़ दिया हानी, और कभी रोऊंगा भी नहीं। तुमसे वादा जो किया था,
तुमने सिर्फ वादा नहीं किया था, एक वादा मुझसे भी लिया था, कभी ना रोने का। मैं वो वादा कैसे तोड़ती साद, मैं कैसे रोती, तुम्हें बद्दुआ कैसे देती। तानिया के डैड आज रात की फ्लाइट से आ रहे हैं। लो भला, अरे भाई अच्छी भली 3 हफ्तों में होने वाली शादी को यूं अफरा तफरी में करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था तानिया से, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, हो सके तो इसी हफ्ते। बापारा ठीक कह रहे। उम्मे हानी इसी खानदान, इसी घर का फर्द, हम कैसे खुशी मना सकते जबकि उम्मे हानी। मैं उम्मे हानी की वजह से चाहती हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि उसका ध्यान बटे। देखिए, शादी की रौनक होगी घर में तो थोड़ा उदासी का माहौल घटेगा ना, और फिर जब साथ बिजी होगा शादी की खुशियों में तो हानि खुश नहीं होगी साथ को देखकर। और लोग क्या कहेंगे कि एक तरफ बेटी का घर उजड़ रहा है और दूसरी तरफ बेटे का घर बसाने निकले। अल्लाह ना करे उसका घर उजड़े। आप लोग हैं ना उसका घर संभालने के लिए। लोगों की बातों की इतनी फिक्र है तो शादी सादगी से कर लेते हैं। अरे कल तक तो इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करने के अरमान सजा रखे थे आपने, और अब जब वक्त आया तो सादगी से कर देते हैं। कमाल कर दिया आपने भाभी। हानी, तुम्हें याद है बचपन में जब मैं मुस्कुराता था तुम नाराजगी में भी हंस देती थी। तुम कहती थी हमारी मुस्कुराहटों का एक रिश्ता है। मैंने तो रोना भी तुम्हें पहली बार रोते हुए देखकर सीखा। आज सालों बाद आओ वो रिश्ता फिर से जोड़ लें हानी। रो लो हानी, मैं भी रोना चाहता हूं। मुझे अपने वादे से आजाद कर दो हानी, मैं भी तुम्हें अपने वादे से आजाद करता हूं। झूठ बोले ऐसा कोई मिले
मत पूछना मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ आ रही हो। नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे यहाँ होने का यकीन था। आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? आओ। याद है? पता नहीं क्यों सलार को देखते साथ ही मुझे उसका असली चेहरा नजर आ गया। इधर आओ मेरे साथ। तुम्हारे अंदर अब भी बहुत घुटन है, जैसे रात को तुमने सालों से दबे हुए आंसुओं को निकाला। आज वो सब निकाल दो, ये तुम्हारे दिल में सलार के लिए है। निकाल दो उसको अपने दिल से हानी, अपने जहन से, अपनी जिंदगी से। आपने पलटकर खबर भी न ली और हम भी अनजान बने रहे कि हमारी बेटी के साल में बहुत भरोसा था आप। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रिजवान साहब, बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी लाइल्मी पर भी और सालार के रवैये पर भी। सिर्फ शर्मिंदा? मुझे माफ कर दो नाइला, इसीलिए तो मैं उसे लेने आई। सालार को आना चाहिए था। मैं जब तक तसल्ली न कर लूं, हम उम्मे हानी को आपके साथ नहीं भेजेंगे। हानी बेटा, आओ 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 बेटा। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो अपने घर चलो। जदती कर मेरा इश्क सलामत, जदती कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा,
आजम इश्क दा काफिर धीमा जे यार बनो मुख मुझे माफ कर दो। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अपने घर चलो। जद तिकर मेरा इश्क सलामत ते क्यों और किसे नाल जोड़। देखो बेटा, वो बड़ी है, बुजुर्ग है, अपनी सास भी तो माँ की जगह होती है। खुद चलकर आई हैं तुम्हें लेने के लिए। चलो शाबाश। इस तरह बुरा लगता है बेटा। भाभी, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ये जांचना आपका काम है। ये नहीं जाएगी। आप बिला वजह में इस पर दबाव ना डालें। माँ पारा, तुम दखल मत दो। क्यों दखल ना दूं? मैं इसकी कुछ नहीं लगती क्या? फुफ्फी हूं मैं इसकी, खून का रिश्ता है मेरा, और आपसे ज्यादा हक है मेरा। यानी अब तुम मुझे गैर साबित कर रही हो? मेरे इतने सालों की मेहनत और मोहब्बत को मिट्टी में मिला के दो कौड़ी का कर दिया तुमने। मैंने उम्मे हानी को बेटी की तरह पाला, तो मां बनकर फैसला भी कर दीजिए। तो वही तो कर रही हूँ। माँ बेटियों को घर बसाने का कहती, उजाड़ने का नहीं, जैसे कि तुम कर रही हो। भाभी, मेरे लिए इसकी जिंदगी ज्यादा अहम है, इसका घर नहीं। अरे वाह, ये अचानक मोहब्बत कहाँ जाग उठी इसके लिए? और ये मोहब्बत पहले कहाँ सोई हुई थी? इस सालों से तो हमेशा ही तुम्हें खार की तरह खटकती रही, और आज तुम इसके लिए ढाल बनी हुई हो। इस मोहब्बत में तुम इसका घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं महापारा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना घर नहीं बसा सकी तो इसका घर क्यों नहीं बसने दोगी? बस यही सुनना बाकी रह गया था, दे दिया ना ताना। लाए नहीं आप साधु से? क्योंकि मैं उसे लाना नहीं चाहती थी। भेजा तो मैंने आपको इसी काम के लिए था। तब तक मैंने उसकी हालत नहीं देखी थी। उसके देखने के बाद मैंने यही फैसला किया कि उसका यहाँ ना आना ही बेहतर है। उसके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, ये तय करने का हक आपका नहीं है। मेरा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। तुम खुदा नहीं हो जो उसकी किस्मत लिखोगे। उसी खुदा ने उसकी किस्मत में सलार लिखा है। जितना आपको बोला गया उतना कर दीजिए। इस तरह क्यों रो रही हैं? बहुत अच्छा किया आपने उनके साथ वापस ना जाके। अगर मेरी वजह से जो घर में टेंशन हो रही है, आज फूफू और ताई अम्मा भी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फूफू आपके साथ हमदर्दी कर रही हैं, ये सब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, मेरे लिए उनका रवैया नया है, मगर मुझे हैरत है। उसके आंसू मेरे दिल पर गिरे हैं। क्यों इतना जुल्म करते हो कि अर्श भी हिल जाए? क्यों उस मासूम की बद्दुआएं लेते हो? आंसू रो रही थी वो।
उम्मे हानी रो रही थी। रो रही थी, रो रही थी। रो रही थी, उम्मे हानी रो रही थी। हैरान हो मगर प्लीज़ खुश मत हो। हमदर्दी पाके जो लोग खुश होने लगते हैं इसका मतलब है वो अपनी कमज़ोरी खुद जाहिर कर रहे हैं। आप अपने आप को दूसरों के सामने हमदर्दी और तरस खाने के लिए पेश ना करें प्लीज़ हानी। ये हुई ना बात। चले अब आंसू पूछें अपने। साथ क्यों डिस्टर्ब हो? ठीक हूं मैं। मुझसे भी छुपाएगा यार? नहीं, खुद से छुपा रहा हूं। और मुझसे ऐसे सवाल ना पूछा कर जिनके जवाब मैं खुद पे भी जाहिर नहीं करना चाहता। राख में दबी चिंगारियों को हवा मत दे अली। हवा किसी के बस में नहीं होती साथ, ये तो किसी भी रुख से चल पड़ती है और राख को कुरेद के चिंगारियों को फिर से दहकता अंगारा बना देती है। यही तो मैं नहीं चाहता। अपने ही अंदर लड़ रहा हूं मैं। ये अंगारे सिर्फ मुझे नहीं जलाएंगे, सबको अपनी लपेट में ले लेंगे। साथ तानिया एक बहुत अच्छी लड़की है, तुझे चाहती भी है। आई नो, काश वो इतनी अच्छी ना होती। काश वो मुझे इतना ना चाहती।